जब से उनका एक नाम जेहनु भी पड़ गया। इस प्रकार राजा भागीरथ ने सब संतान सुपात्र हो तो अपने पितरों को तार देती है, और उन्होंने अपने पितरों को तार दिया। इन्हीं के वंश में आगे हुए राजा नारी कवच और खटंगवांग, जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली। इन्हीं के वंश में हुए राजा दिलीप, और फिर हुए राजा रघु। राजा रघु और राजा अज से रावण बहुत डरता था। एक बार राजा रघु संध्या वंदन कर रहे थे, क्योंकि रावण को श्राप लगा था कि रघुकुल के कोई संतान जो पैदा होगी वही तेरा वध करेगी। इसलिए वैवस्त्र पुराण में ये लिखा हुआ है कि रावण दिव्यदर्शी था। जब उसे पता चला कि महाराज दशरथ युवराज थे और शिकार पर गए हुए हैं, उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के आए। अब आप ये बताइए, जब दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते थे तो बाण कायदे से कहां लगना चाहिए? कायदे से बाण जहां उन्होंने लोटा डुबाया वहां पर लगना चाहिए। तो श्रवण कुमार के सीने पे बाण कैसे लगा? क्योंकि वह बाण रावण ने छोड़ा था कि दशरथ को श्राप लग जाए और इसका कुल आगे न बढ़ सके। लेकिन हुआ उल्टा। दशरथ जब उसके माता पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार आज हम अपने संतान के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने संतान के वियोग में प्राण त्यागेगा। राजा दशरथ के पीछे पड़ा हुआ था रावण। सीता से पहले कौशल्य का हरण करके ले गया और समुद्र में जाकर के फेंक दिया। और अयोध्या में सरयू में ऐसी बाढ़ लाई उसने कि राजा दशरथ भी नौकाओं सहित उसी समुद्र पर पहुंच गए। माँ कौशल्या से मुलाकात हुई। मैया कौशल्या से कहा, देवी आप कौन हैं? कि मैं कौशल्या हूँ, मेरा विवाह युवराज दशरथ से होने वाला था, लेकिन रावण ने मुझे इस संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तब उन्होंने कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए। सुमंत जी बोले कि तीनों बक्से में बैठ करके चलते हैं। कौशल्या मैया बोली, पराये पुरुष के साथ में इस संदूक में नहीं जा सकती। उन्होंने दशरथ का कौशल्या जी का गंधर्व विवाह करवाया। गंधर्व विवाह करवाने के पश्चात संदूक में बैठे और पुनः अपनी अपनी नगरी पहुंचे हैं। तब महाराज दशरथ का विवाह हुआ। इसी डर से रावण उनके राज्य में चक्कर लगाता रहता था। महाराजा अज संध्या काल कर रहे थे और रावण ये खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था कि एक हिरन एक गाय को मारने के लिए जा रहा है। उन्होंने हाथ में जल लिया और दक्षिण दिशा की तरफ फेंका। रावण ने कहा, आपने क्या कर दिया? कि मैंने एक गऊ के प्राण बचाए हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो दक्षिण दिशा में चले जाओ, वहां तुम्हें पता चल जाएगा। रावण ने देखा कि वास्तविकता में यहाँ तो एक सिंह मरा पड़ा है जो गाय को खाने जा रहा था। रावण कई बार आया, जब अंत में वो नहीं जीता तब हार करके अपनी नगरी में बैठा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। महाराज दशरथ के चरित्र पर अब आगे रामायण में हम प्रवेश करेंगे। रामायण में प्रवेश करने के पश्चात 5 बजे भगवान प्रभु का प्राकट्य होगा। आप सभी इस प्राकट्य महोत्सव में जहां तक आवाज आ रही हो सभी शामिल हों। जन्माष्टमी भव्य तरीके से
यहाँ सेलिब्रेट करे आकर के। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बलिदानी मोर सुत नाही। सिया राम मुझे दे राम, सिया राम मुझे दे राम। दुर्गृह गया तोरा माहे पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। सिया राम मुझे दे राम, सिया राम मुझे दे धरऊं धीर हो सुताचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कीर से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काज शुभ जाके करावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना। उभय भाग आधे कर लेना, चाँदनी ते हरि कर बहियाए, सकल लोक सुख संपत जाए। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पाच अभिजिता हरि बेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और भगवान श्री राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के सहित यज्ञ किया और यज्ञ में से अग्नि देवता खीर लेकर के निकले हैं और उन्होंने तीनों रानियों में खीर बांटी है। और गर्भ से हुई भगवान के जन्म का समय आया और जन्म हुआ। मैया ने कहा कि हमारे तो यहाँ रोना पड़ता है और आप 4 हाथ लेकर के आए हो, हमारे यहाँ तो 2 ही हाथ होते हैं। बोले मैया ये भी हो जाएगा, तो कि हमारे यहाँ छोटे से बालक आते हैं, आप तो 7 फुट के लंबे चौड़े पैदा हो गए हो। मैया कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई कि साक्षात परमात्मा को मैंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। और स्तुति करती हैं,
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोक जगय रामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान का प्राकट हुआ। भोले बाबा दर्शन के लिए काकभुसुंडी को साथ में लेकर के आते हैं कि आज तो मेरे प्रभु का प्राकट्य पृथ्वी लोक पे हो गया है। मैं पंडित बन करके तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम मेरे शिष्य बन करके चलना। लेकिन द्वारपालों ने प्रवेश नहीं करने दिया। सूर्य और चंद्रमा वहीं टिके के टिके रह गए। महीनों तक रात नहीं हुई। तब भगवान ने कहा कि यदुवंश में मैं कृष्ण चंद्र नाम से जाना जाऊंगा। तब चंद्रमा को शांत करके भेजा और सूर्य वंश में श्री रामचंद्र नाम से जाने गए। तब उनको वहां से विदा किया है। काकभुसुंडी जी और भोले बाबा एक ज्योतिषी का रूप बना करके आए। द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। बोले मैं सारा भूत भविष्य यहीं बता दूंगा कि पहले बताओ हमारे रानी के कितने बच्चे हुए। उन्होंने कहा 4 पुत्र हुए हैं। बोले ये तो बहुत होशियार है। कहा आइए आप अंदर आ जाएगी, शिष्य नहीं आएगा। क्या शिष्य नहीं आएगा तो हथेलियों को कौन देखेगा, मैं तो अंधा हूं। इस प्रकार काकभुसुंडी जी और भोले बाबा प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। धीरे धीरे अयोध्या में मंगल बढ़ा और धीरे धीरे बालक बड़े हुए हैं। मैया कौशल्या कहती हैं आप यहीं आंगन में खेलना, बाहर मत जाना, कहीं तुम्हारे कंकड़ चुभ जाएगा, कहीं कांटा चुभ जाएगा, इसलिए तुम यहीं खेलो। और कहती हैं ओ राघव ललन तेरे सुंदर चरण कहीं कंकड़िया गढ़े नहीं जाए। राघव ललन तेरे सुंदर चरण
पर अकुलाए